अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बेटा? मैं आपका टीचर सर अहमद आप लोगों के साथ आज चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, बाइनरी नंबर्स, उसमें हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था, जिसमें बाइनरी नंबर, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये 3 नंबर सिस्टम्स हमने डिस्कस किए। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो डेसिमल टू बाइनरी है। अब ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि बाइनरी की बेस जो है वो 2 है और डेसिमल की बेस हमने डिस्कस किया था कि 10 है। और डेसिमल वो नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, जबकि बाइनरी वो सिस्टम है जो आपका कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करता है। डेसिमल में जो है वो 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं और बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 और एक 1। अब बाइनरी नंबर के साथ बेस लिखी जाती है, डेसिमल में कहीं लिखते हैं और कहीं नहीं लिखते। तो जो डेली रूटीन में हम लोग नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब देखें जी कि हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इसको। तो कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, वी डिवाइड नंबर बाय 2। हम 2 से किसी नंबर को जो हमने डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है बाइनरी में, हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। एंड टेक क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब क्वोशंट और रिमाइंडर हम लोग लेंगे। अब ये 2 चीज़ें हमने देखनी है कि जब हम इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे और क्वोशंट और रिमाइंडर लेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा मैं अभी आपको करके बताता हूँ। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशंट बाई 2। हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, जो हमारे पास क्वोशंट आएगा ना डिवाइड करने के बाद, तो इसको हम लोग मज़ीद डिवाइड करेंगे और 2 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसकी बेस 2 होती है। और कब तक करेंगे? अनटिल वी गेट क्वोशंट 0। जब तक क्वोशंट 0 नहीं आ जाता हम लोग इस नंबर को डिवाइड करते रहेंगे 2 के साथ। अब वैल्यूज़ कैसे लेनी हमने कि वी राइट आउट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर टू ऑब्टेन वैल्यू। कि जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो हर स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अभी इसको बस इतना याद रखें कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अभी मैं आपको इसको करके भी बता देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे ली है कि हम इसको कैसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है जी 156। ठीक है, 156। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। हमने अभी डिस्कस किया कि हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो ये आपके सामने मैंने इसको 2 के साथ डिवाइड किया हुआ है। तो 156 को 2 के साथ किया तो हमारे पास 78 आंसर आया और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आया। अगेन हमने किया तो इसका रिमाइंडर 0 आया 39 के साथ। फिर हमने 19 के साथ किया तो हमारे पास इसका रिमाइंडर 1 आया। फिर हमने जो है वो 9 के साथ किया, यानी 2 9s are 18 और रिमाइंडर 1 बच गया। फिर हमने 2 को 4 के साथ किया, 2 4s are 8 और रिमाइंडर 1 बच गया, हमारे पास 9 था। फिर 4 है जो क्वेश्चन हमारा, इसको हमने 2 के साथ अगेन किया तो हमारे पास 2 2s are 4 और रिमाइंडर 0 बचा। और इसी तरह 2 1s are 2 और रिमाइंडर 0 बचा। और एंड में 2 0s are 0 और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये जो 2 है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये डिवीज़न यहाँ तक ख़त्म होगी। अब ये देखें डिवीज़न यहाँ तक एंड होगी, ये वाला 2 जो है ये एक्सक्लूडेड है, तो इसको आपने कंसीडर नहीं करना, ये 2 नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। अब हमने कहा था कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है,
जो आपके रिमाइंडर्स आ जाएंगे। तो रिवर्स ऑर्डर ये देखें आप कि आप कैसे लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। यानी पहले ये जो आपके बॉटम पे हैं 0 एंड में आया हुआ आपका 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है जी, कि जहाँ पे आपका टर्मिनेट हो रही है ये नंबर, जहाँ पे आपका क्वोशेंट 0 आ गया तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो इस 0 को आप लिखें या ना लिखें इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यानी अगर ये जो आखिरी आपका क्वोशेंट 0 आया ना, इसको आप नहीं भी राइट करते तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आपने ये 1 से ही स्टार्ट कर लेना है, 1 0 0 1 1 1 0 0। तो आपका ये जो 156 था डेसिमल का, अब ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में कि 156 जो है ये इक्विवेलेंट है जी 1 0 0 1 1 1 0 0, और इसकी बेस हम लोग लिखेंगे 2 लिखेंगे क्योंकि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल है इसका स्टेप कि हमने 2 के साथ नंबर को डिवाइड कर देना। अब जो अगली हमारी कन्वर्जन है वो है हमारी बाइनरी टू डेसिमल, कि अभी हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। अगेन डेसिमल की बेस 10 है और बाइनरी की बेस 2 है। तो अब ज़हन में रखें कि जब हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने 2 के साथ उसको डिवाइड किया। तो जब बाइनरी से डेसिमल करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल वी मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद 2 एंड यूज़ इट्स वेट। अच्छा, अब ये आपकी बुक में ये ना सेंटेंस नहीं लिखा हुआ कि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूज़ इट्स वेट। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो बाइनरी में किया था तो हमने 2 से उसको डिवाइड किया था, और अगेन जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ गई कि उसके वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 चीज़ें होती हैं बेटा, एक फेस वैल्यू होती है और एक उसकी पोजीशन वैल्यू होती है। पोजीशन को हम लोग वेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक तो फेस वैल्यू है, क्या ये कौन से प्लेस पे स्टैंड कर रहा है नंबर, वो फेस वैल्यू मतलब अगर आपके पास 156 था तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी उन डिजिट्स की, 1 5 और 6, ये फेस वैल्यू है। ठीक है जी, और पोजीशन उसकी 1 2 3 है। लेकिन जब हम वेट लेंगे ना उसका, तो वेट कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो अलग है कि वेट कैसे कैलकुलेट करना है हमने। अब यहाँ पर इसकी कन्वर्जन के लिए, बाइनरी से डेसिमल की कन्वर्जन के लिए हमें ये वेटेज जो है, हमने इस बाइनरी जो डिजिट है 2 है, इसकी बेस है, इसका वेटेज यूज़ करना है यहाँ पे। तो वेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 10011, ठीक है जी। अब बेसिकली ये नंबर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम का है, ठीक है। इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर? 10011 में आपके 5 डिजिट्स हैं टोटल, ठीक है। यानी 5 डिजिट्स पे कंसिस्ट कर रहा है ये एक कंप्लीट नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब टोटल डिजिट्स हैं हमारे पास 5 ठीक है जी। तो अब हमने इसका वेटेज कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला इन्वेंट किया हुआ है जी, कि आपका वेट क्या होगा, जो टोटल डिजिट्स होंगे ना जी, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास इसका मैक्सिमम वेट आ जाएगा। ठीक है, कि 5 हैं यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स, उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास मैक्सिमम वेट क्या आ गया, 4। यानी इन 5 नंबर्स का जो मैक्सिमम वेट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 4 आएगा। और ये कैसे लिखा जाएगा? अब चूँकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी को, तो 2 रेज़ टू पावर 4। अब ये 4 इसकी वेटेज है, इसकी पावर है ठीक है जी। तो इसको ज़हन में रखना है आपने कि इसको हमने ऐसे ही लिखना है। और आगे फर्दर जब हमने दूसरे नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग एक्सपेंशन मेथड भी बोलते हैं, कि जब इसको एक्सपेंड करके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन मेथड के अंदर हम इसकी वेटेज लेते हैं। तो ऑक्टल के अंदर ये हम 8 का वेट लेंगे, हेक्साडेसिमल में हम लोग 16 की पावर लेंगे। इसको पावर या वेट बोला जाता है। अब देखें जी हम कैसे, अब ये हमने एक नंबर कन्वर्ट किया था 156 को हमने
बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास आ गया 100111100 और इसकी बेस लिखी है हमने 2। तो अब इसी नंबर को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको अगेन डेसिमल के अंदर। तो हमारा 156 अगर आंसर आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारी कन्वर्जन बिल्कुल ठीक है। वैसे तो हम किसी भी नंबर को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 156 मैंने इसलिए लिया कि आप फेमिलियर हैं, आपको पता है कि 156 को बाइनरी में हमने कैसे कन्वर्ट किया था। तो अब उस बाइनरी को, अब चाहे ये 156 का बाइनरी कन्वर्जन हो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या कोई और बाइनरी नंबर हो, तो इसको ऐसे ही हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नहीं जी हमारे पास ये नंबर है जी 100111100 और इसकी बेस है 2। अब देखें, अब हमने हर डिजिट को, हर जो इसके अंदर डिजिट है एक सिंगल डिजिट, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। मैंने आपको बताया कि हम इसकी पावर या वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर टोटल जितने नंबर्स होंगे हम उसमें से 1 माइनस करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वेट आ जाएगा वो। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, हमारे पास टोटल 8 नंबर्स हैं। इस जो है एक आपकी ये नंबर है, इसमें 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 8 माइनस 1 हमारे पास 7 आएगा, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर आएगी हमारे पास वो 7 आएगी। ठीक है जी यानी टोटल नंबर्स में से 1 माइनस करेंगे। तो अब ये जितने इसके अंदर आपके डिजिट्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको हम लोग एक एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसकी वेटेज को पहले मैक्सिमम वेट या मैक्सिमम पावर, फिर उससे एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, यानी हम इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे अनटिल अनलेस हमारे पास लास्ट जो आपका नंबर है इसकी पावर 0 आ जाएगी। ठीक है जी अच्छा, अब ये देखें 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 7 प्लस, अब दरमियान में हमने प्लस यूज़ करना है। जब एक को नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 की पावर के साथ, तो फिर हमने दरमियान में प्लस का साइन यूज़ करना है। ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 2 और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 1 और प्लस यहाँ पर आएगा आपका 0 ठीक है जी, यहाँ पे है आपका लास्ट, ये वाला लास्ट 0 जो है वो यहाँ पे आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 0। अब देखें जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 7 जो है वो क्या होता है, 128 होता है। ठीक है जी, अब हमने इनकी पावर्स को कैलकुलेट करके लिख लेना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 2 है ना, तो उसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, और 2 रेज़ टू पावर 3 है, उसका मतलब ये नहीं है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, नहीं, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। 2 इंटू 2 4, और उस आंसर को अगेन हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इनकी पावर्स कैलकुलेट करनी है, ये आपको आती ही होंगी। ठीक है जी, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो ये, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया कि जो 0 के साथ मल्टीप्लाइड हो रहे थे डेफिनेटली उनका रिजल्ट 0 ही आना था। ठीक है जी, और बाकी हमने ये सारा इसको कैलकुलेशन करके लिख ली और एंड में एडिशन का प्रोसेस बचा है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास पूरे का पूरा वही डेसिमल का नंबर आ जाता है 156। ठीक है जी, तो ये आपकी कन्वर्जन थी आज बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में। हमने एक ही जो मतलब नंबर सिस्टम कन्वर्जन का पहला एक पार्ट अभी डिस्कस किया है कि जिसमें हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया और अगेन बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया। अभी हमारे पास जो अगला होगा वो होगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स होंगी हमारे पास।
इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपके जो कन्वर्जन्स से रिलेटेड जो कमेंट्स हैं, मतलब या जो क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है जी। और आप ये वीडियो और इससे रिलेटेड जो पिछले टॉपिक्स की सारी वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप उनको वॉच कर सकते हैं। और आप जो है सिंपली राइट करेंगे यूट्यूब में लर्न कंप्यूटर विद सर अहमद, तो इस चैनल के ऊपर आपकी सारी वीडियोस जो प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 की भी और ये नंबर सिस्टम की भी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को जो है वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो कोई भी आपका क्वेश्चंस या क्यूरीज होंगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।